हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचजे क्लासेस। आज से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जैसा हमने पहले वीडियो में सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारे दो प्रीवियस टॉपिक अदर देन कैश हमारा कंप्लीट हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये बहुत एक छोटा और सबसे मजेदार और ईजी टॉपिक होता है। हमने जैसा सीखा हुआ है ऑलरेडी, डिबेंचर पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। लेकिन पार पे इशू हो, प्रीमियम पे इशू हो या डिस्काउंट पे इशू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिबेंचर हमेशा देखो, डिबेंचर एक बोरोड फंड है। बोरोड मतलब क्या होता है? किसी से उधार लिया हुआ। जैसे हम किसी का घर यूज करते हैं तो हम उसे किराया देते हैं, तो अगर हम किसी की मनी यूज कर रहे हैं तो हम उसको पे करेंगे, तो उस पेमेंट को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। हमें उसको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो जब हम उसको ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो कंपनी के अंदर एक ऑब्लिगेशन है कि दायित्व है कि वो उन्हें इंटरेस्ट पे करेगी करेगी। और ज्यादातर जो डिबेंचर का जो नाम होता है वही उनका इंटरेस्ट रेट है। जैसे 6% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। तो जो इनके आगे बेटा परसेंटेज लगी हुई है ना, 6%, 8%, 10%, तो ये बेटा इनके डिबेंचर की परसेंटेज का नाम है कि इनको 6% मिलेगा। अभी मिलेगा कब तक का बेटा? एनुअल। एनुअल बोले तो हर साल के लिए। पूरे साल का 6%, पूरे साल का 8%, पूरे साल का 10%। इंटरेस्ट जो भी हम डिवेंचर को देते हैं वो बेटा कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है? पार वैल्यू पे। इसका उसके इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं। इशू बेशक देखो प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, लेकिन हमें इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलेगा? पार वैल्यू, मतलब उसकी जो फेस वैल्यू होगी। इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बेटा हमेशा एनुअली, लेकिन उसको हम पे करते हैं या तो क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं, एनुअली। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट बैठा है 1 लाख का, मैं इसे एक साल में एक बार, कंपनी एक बार भी पे कर सकती है, 2 बार में भी पे कर सकती है 50-50 करके, इसे 4 बार में भी पे कर सकती है 25K ईच। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐसे निकाला जाता है। अब हम इससे रिलेटेड एंट्री सीखते हैं। हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ही चलेंगे एंट्री में। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है। और सारे एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा? डेबिटेड। तो पहली एंट्री होती है ड्यू की, जब इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हमारे लिए खर्चा है, हमने डेबिट करा, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर उनको कहते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के क्या खरीदे हैं? डिवेंचर खरीदे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है? लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमें उन्हें अमाउंट देना है, और लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होती है बेटा पेमेंट की। जब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जब भी हमारे पास से पैसा जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। और लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, भाई मैंने किसी का पैसा दे दिया। जब मैं किसी का पैसा दे देता हूँ तो लाइबिलिटी बढ़ती है घट जाती है? घट जाती है। डिक्रीज होगी तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट में बेटा कोई भी चीज होती है वो हमारी जाती है इनकम स्टेटमेंट में, पीएल अकाउंट में। अब डिवेंचर का इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट में। तो एंट्री क्या हो गई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। तो बेटा डिवेंचर इंटरेस्ट की सिर्फ कितनी एंट्रीज होती है? छोटी सी 3। मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। पहली एंट्री किस चीज की होती है? ड्यू करने की। तो ड्यू पे क्या होता है? खर्चा। तो खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब हम पे कर रहे हैं, तो पे करने से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर साल के अंत में ये सारा खर्चा कहाँ पहुंचा दिया जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट बोले तो पीएल अकाउंट में। जैसे 11th में आपने सीखा था ना ट्रेडिंग पीएल, तो ये कौन से अकाउंट में जाता है? पीएल अकाउंट में जाता है। तो जब ये पीएल अकाउंट में जाएगा तो पीएल में कौन सी साइड जाएगा? डेबिट साइड। ठीक है। लास्ट एंट्री केवल और केवल साल के अंत में बनेगी, बाकी दोनों एंट्री जब जब हम पे करेंगे तब तब बनेगी। अब जल्दी से क्वेश्चन समझते हैं, बड़ा प्यारा सा। ऑन 1 अप्रैल 2017 टीटी लिमिटेड ने इशू करे 500। बताओ ये 500 नंबर है या फेस वैल्यू है? नंबर। ये नंबर है। तो कितना नंबर है डिबेंचर का? 500। 9% डिबेंचर, तो यहाँ इस 9% का मतलब क्या है? 9% का क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट। रेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताया था ना जो डिबेंचर का नाम होता है, इनको पूरी साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 9%। कितने का है? 100 का। इशू हुआ है डिस्काउंट पे और रिडीम होगा प्रीमियम पे 3 साल बाद। इशू किसी पे भी हो, रिडीम किसी पे भी हो, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमें तो अपने डिबेंचर की क्या निकालनी होती है? टोटल फेस वैल्यू या टोटल पार वैल्यू, एक ही बात होती है, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं।
कितने डिबेंचर हैं? 500। और कितने रुपए का है? 100। तो बेटा कितनी हो गई? 50,000। जब आप आगे जाओगे तो इन वैल्यूज में डिफरेंस आ जाएगा, अभी हमें तुम नॉर्मल समझो कि ये होती है। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 9%। निकालो। ठीक है, 2 जीरो हटा दो और एक शॉर्ट ट्रिक और थी। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 4500। ये बताइए पूरे साल का है या कुछ महीने का है? ये क्या है बेटा? पूरे साल का। क्वेश्चन ने बोला जर्नल एंट्री पास करो। हम इंटरेस्ट कब दे रहे हैं? 31 मार्च 2022 को। और साल भी कब खत्म होता है? 31 मार्च को ही खत्म होता है इंटरेस्ट। तो हम एक बार दे रहे हैं, तो जब एक बार देंगे तो सिंपल वही एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये हो गई ड्यू की एंट्री। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हो गया बेटा? 4500, 4500। नेक्स्ट एंट्री होती है बेटा पेमेंट की। पेमेंट करें तो लाइबिलिटी घट गई। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं? 4500। लास्ट एंट्री होती है पीएल अकाउंट में जाने की। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है और हमने इस खर्चे को डाल दिया टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा? 4500, 4500। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बहुत छोटा सा टॉपिक है और लुल सी एंट्री है, जरा सी बिल्कुल। कितने डिबेंचर हैं? 500। फेस वैल्यू आ गई 50,000। नाम क्या है? 9%। तो 50,000 का 9% कितना आ गया? 4500। तो साल भर की कितनी एंट्री हो गई? 4500, 4500। और फिर हमने किस में ट्रांसफर कर दी? पीएल में। समझ आया बेटा ये वाला एग्जांपल सभी को? क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कोई डाउट है किसी को यहां तक? चलो भाई, बेटा अपना माइक बंद ही रखो तुम तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देव लिमिटेड ने इश्यू करे 50,000 डिबेंचर। 50,000 नंबर है या फेस वैल्यू है? नंबर। नंबर। कितना है नंबर ऑफ डिबेंचर? 50,000। ये जो 10% दिया हुआ है, क्या है ये 10%? डिबेंचर के इंटरेस्ट आगे जो रेट। 10% है, क्या है? रेट ऑफ डिवेंचर। रेट रेट ऑफ ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर। तो इसे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो किस रेट से मिलेगा? 10%। कब मिलेगा? इशू हुए हैं पार पे, कोई दिक्कत नहीं किसी पे भी हो। इंटरेस्ट पे किया जाएगा हाफ ईयरली, मतलब 2 बार में पे करना है, कर देंगे। जर्नल एंट्री करो और इस बार अकाउंट बनाने को कह दिया भाई, हमने 2 चीज बोली, जर्नल भी करो और अकाउंट भी बनाओ। चलो जी ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फेस वैल्यू टोटल कितनी है। टोटल डिबेंचर कितने हैं? 50,000। और कितने का एक है? 100 का। तो कितना हो गया? 50 लाख। अब हमसे बोला रेट कितना है? 10%। इंटरेस्ट कितना है? 10%। कितना आ गया? 5 लाख। क्वेश्चन ने कितना बोला? कितनी बार में पे करना है? 2 बार में। कितनी बार में? 2 बार। तो कितना आ गया 2 बार में? 2.5 लाख। 2.5 लाख। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को या नहीं? यहाँ तक का पोर्शन क्लियर है? 50,000 डिवेंचर थे, 100 का ईच। तो 50 लाख इसकी टोटल फेस वैल्यू हो गई। इंटरेस्ट कितना है? 10%। 50 लाख का 10% निकाला, कितना गया? 5 लाख। अब बोला 2 बार में पे किया जाएगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ भैया। ठीक है। अब एंट्री करते हैं। अब हमें एंट्री करनी है, 2 बार पे कर रहे हैं, तो इसको एंट्री को ध्यान से समझना। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। पूरा फॉर्मेट में हम एंट्री करेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हमें डेट की नीड पड़ेगी। चलिए, आज थोड़ी लाइनें टेढ़ी हो गई, चलो कोई नहीं। सबसे पहला इंटरेस्ट कब दिया जाएगा? 30 सितंबर को। हमें ईयर क्या दिया हुआ है? 2022। तो ड्यू हो रही है 30 सितंबर को। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। हम ड्यू कर रहे हैं कितने रुपए? 2.5 लाख। आपको पूरा पूरा लिखना है। फिर हमने 30 सितंबर को पे कर दिए। जब पे करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से पैसा चला गया। कितना चला गया? 2.5 लाख। तो हमने पहला किस्त हमने ब्याज की पे कर दी, और पहली किस्त हमने कब पे की है बेटा? 30 सितंबर को। अब अगली कब पे करनी थी? 31 मार्च 2023। बिल्कुल डिट्टो सेम एंट्री हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट तो पेमेंट ही होती है। कितनी? बताइए। देखिए दोनों एंट्री बिल्कुल सेम हुई या नहीं हुई? ये पहली साल का इंटरेस्ट, ये दूसरी साल का इंटरेस्ट। हमने दोनों साल का क्या पे कर दिया बेटा? इंटरेस्ट पे कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी को? अब हर साल के अंत में एक एंट्री बिल्कुल फिक्स है, और वो एंट्री कैसी होती है? जो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड जाती है। ये एंट्री हर साल कब होगी? 31 मार्च 2023 को। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, या टोटल इंटरेस्ट जाता है। टोटल कितना? 2.5 लाख तो ये, और 2.5 लाख ये। ढाई और ढाई कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख। बताइए हमारी जर्नल क्लियर है? इस बार हमने इंटरेस्ट पे किया है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोले तो 2 साल में। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? हाँ भैया। चलो, अब इस क्वेश्चन में एक नई लास्ट चीज और बोली थी। हमसे बोला था इंटरेस्ट अकाउंट बनाइए। क्या बोला था? इंटरेस्ट अकाउंट बनाइए। देखिए बेटा, बेसिकली इस चैप्टर में हमने जर्नल एंट्री सीखी है, लेकिन 11th क्लास में हम लोगों को अकाउंट बनाने सिखाए गए थे कि जर्नल से कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हो सकता है हमसे जर्नल टॉपिक के क्या बोलने लग जाए कि अकाउंट बना के दिखाओ। तो वो देखना चाहता है कि क्या हमने जर्नल बस रटी है, या हम पे अकाउंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो इसको बहुत ध्यान से करना है हमें। तो मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ कि कैसे किसी जर्नल टॉपिक का हमसे अकाउंट बनाने को कहे तो हम अकाउंट तुरंत कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बेटा, डिबेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट बनाने को कहा इसने हमसे। तो सबसे पहले क्या आता है? डेट। फिर क्या आएगा बेटा? पर्टिकुलर। एक जनरल फोलियो भी आता है और एक अमाउंट आता है। सेम रिपीट करेंगे। डेट, जेएफ का कॉलम मैं नहीं बना रहा हूं, पर्टिकुलर, अमाउंट। पूरा बेसिकली दो पार्ट होती हैं। ये क्या होता है? क्रेडिट। ये होता है डेबिट। आप सभी मुझे कमेंट में लिख के भी बताएंगे कि डीआर की फुल फॉर्म क्या है और सीआर की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म डेबिट नहीं होती, कुछ और होती है। वो आप लोगों को मुझे लिख के बतानी पड़ेगी। डीआर का मतलब क्या है और सीआर का मतलब क्या है। सबसे पहले देखो, कहीं डिवेंचर इंटरेस्ट कहाँ कहाँ आया है। डिवेंचर इंटरेस्ट बेटे एक तो यहाँ आया है डेबिट में, एक यहाँ पे आया है डिवेंचर इंटरेस्ट, और एक डिवेंचर इंटरेस्ट यहाँ पे आया है। ये डेबिट में आया है, किस नाम से? डिवेंचर होल्डर का नाम आएगा। तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम बदल जाएगा। ठीक है, किस नाम से आ जाएगा ये? डेट क्या है पहली? 30 सितंबर 2022। नाम आ जाएगा टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितने रुपए आ गए? 2.5 लाख। फिर दोबारा आया है 31 मार्च 2023। अगेन किस नाम से? तो टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना आ गया? 2.5 लाख। यहाँ देख लीजिए आप सभी अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है। नाम आता है अपोजिट। अपोजिट नाम क्या है? डिवेंचर होल्डर। यहाँ पे अपोजिट नाम क्या है? डिवेंचर होल्डर। तो हमने दोनों को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो अपोजिट में नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो यहाँ जाएगा 31 मार्च 2023। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। और ये रुपए कहाँ चले गए? पीएल अकाउंट में 5 लाख। और ये हमारा टोटल कितना आ गया? दोनों साल का सेम आ गया, 5 लाख। तो इसे ही क्या कहते हैं? डिबेंचर का इंटरेस्ट अकाउंट बनाना। बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं? अगर हमसे कहेगा इंटरेस्ट अकाउंट बनाओ, तो क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते? कोई बहुत हार्ड चीज है क्या ये? बताइए मेरे बच्चों, समझ बना आया नहीं सकते हैं भैया। आया? जर्नल और एंट्री। जर्नल इजी है, अकाउंट उससे भी ज्यादा इजी है अकाउंट बनाने का है। तो आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि डीआर की फुल फॉर्म क्या है और सीआर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम अगला नेक्स्ट टॉपिक इसका सीरीज का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।